हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे केंद्रक से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब समझिएगा। प्रश्न नंबर पहला, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। नियंत्रण कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल रूम। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किससे कहते हैं? ऑप्शन 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, 2 है राइबोसोम, 3 है केंद्रक और 4 है लाइसोसोम। तो कोशिका में सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। इसलिए इसको बोलते हैं नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? प्रश्न को ध्यान से समझना। केंद्रक की खोज पूछा है तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने तो किसने की थी? कोशिका की थी। दूसरा है ल्यूवेनहॉक। तीसरा है स्लीडन जो कोशिका सिद्धांत दिया था, और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और 1831 में सन। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से केंद्रक में पाए जाते हैं। मतलब कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या होता है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है गुणसूत्र, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा कोशिका द्रव्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र के अंदर होते हैं गुणसूत्र, होते हैं डीएनए, होते हैं जो कि अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थों को भेजने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कोशिका का मस्तिष्क। अभी आपके 1 नंबर के सवाल भी आते हैं तो ऐसा प्रश्न आएगा, कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। तो आपको उसका आंसर है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी कोशिका में कोशिका का नियंत्रण और कोशिका का जो सभी क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? ये केंद्र करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव। जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य या लिक्विड पाया जाएगा उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में केंद्रक की स्थिति। मतलब जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है? बीच में होता है, किनारे पर होता है? तो आपको पता होगा कि जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के मध्य या कोशिका के बीच में होता है, सेंटर में होता है। 7वां प्रश्न है, केंद्रक के चारों ओर कितनी झिल्लियां होती हैं? आपको केंद्रक में पढ़ाया था कि केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियां होती है, इसलिए इसको द्विस्तरीय आवरण भी कहते हैं। 2 झिल्लियां होती हैं। तो आप इसका आंसर है केंद्रक के चारों ओर 2 झिल्लियां होती है। अब आज का मैं प्रश्न आपको देता हूं कि पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति कहाँ है। मतलब प्रश्न को सुनिएगा, पादप कोशिका में केंद्र कहाँ पर होता है? बीच में होता है, किनारों पर होता है, कहाँ होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक भेजिए। राधे राधे।